जी हाँ, अपने समय की सबसे टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक रही आशा पारेख आज कहाँ है कोई नहीं जानता। शायद एक गुमनामे की जिंदगी जीने को मजबूर है। लेकिन आप क्या जानते हैं, बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, आखिर आशा पारेख दिलीप कुमार को क्यों पसंद नहीं करती थी। हालांकि आपको बता दें, ये बात कई सालों बाद सामने आई कि आशा पारेख दिलीप को पसंद नहीं करती थी, लेकिन आखिर क्यों पसंद नहीं करती थी। जी हाँ, आप जानकर बहुत शॉक्ड होंगे। जिस दिलीप कुमार के साथ सारी अभिनेत्रियां काम करना चाहती थी, अधिकतर अभिनेत्रियों ने दिलीप के साथ काम किया है। भले ही दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में ऐसा नाम कमाया जिसको मिटा पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। और वहीं दूसरी तरफ सायरा बानो से उन्होंने शादी की। लेकिन आशा पारेख एक ऐसी अभिनेत्री थी जो कभी भी दिलीप के साथ काम करना नहीं चाहती थी, ना उनको पसंद करती थी। तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर दिलीप और आशा पारेख के बीच ऐसा क्या हुआ और आशा पारेख आज तक कुंवारी क्यों है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपके साथ सादिका कौर एक बार फिर से, और देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। 60 से 70 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख ने अपने जमाने के सभी बड़े सितारों जैसे राजेश खन्ना, देवानंद, शशि कपूर, जितेंद्र, मनोज कुमार और धर्मेंद्र के साथ काम किया, लेकिन वो दिलीप कुमार के साथ कभी नजर नहीं आई। उस जमाने में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ हर एक्ट्रेस काम करना चाहती थी, क्योंकि बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे थे। लेकिन आशा पारेख के साथ ऐसा नहीं था। वो सबसे अलग थी और उनकी सोच भी सबसे अलग थी। आपको बता दें, अपने जमाने में आशा पारेख बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी। आज भी अगर हम आशा पारेख को देखेंगे तो हम उनके फीचर्स से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी खूबसूरत हुआ करती होंगी। आशा पारेख ने अपने जमाने पर बहुत नाम कमाया। कई अभिनेताओं के साथ फिल्मी करियर की शुरुआत की, कई अभिनेताओं के साथ सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन आज तक उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम नहीं किया। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, तो आपको बताते हैं। आखिरकार आशा पारेख ने दिलीप कुमार के साथ काम क्यों नहीं किया, इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया था। उन्होंने कहा था कि मैं जिसे पसंद नहीं करती उसके साथ काम भी नहीं करती। आशा के इस बयान से फिल्म इंडस्ट्री चौंक गई थी, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि वो दिलीप साहब को पसंद नहीं करती, इसलिए उनके साथ कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। आपको बता दें कि आशा पारेख ने 1952 में आई फिल्म आसमान से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था। इसके बाद फिल्म मेकर बिमल रॉय ने उन्हें एक स्टेज फंक्शन के दौरान देखा और 1954 में आई बाप बेटी में रोल दे दिया। तब उनकी उम्र केवल 12 साल थी। वहीं इसके बाद आशा पहले लीड रोल में दिल दे के देखो में नजर आई, जिसमें उनके हीरो शम्मी कपूर थे, और इसके बाद आशा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आशा पारेख ने कटी पतंग, आन मिलो सजना समेत कई फिल्मों में काम किया और उनकी अधिकतर फिल्में हमेशा सुपरहिट रहीं। वहीं आशा पारेख के ऐसे और भी कई किस्से हैं। ऐसे ही एक बार सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने से आशा पारेख ने मना कर दिया था। वहीं उन्होंने राजेश खन्ना के लिए कहा था कि वो गोरखा जैसे लगते हैं। जी हाँ, आशा पारेख उस वक्त इंडस्ट्री में अपने काम के चलते छाई हुई थी। वहीं राजेश खन्ना बॉलीवुड में नए थे। 1966 में राजेश खन्ना ने फिल्म आखिरी खत में एंट्री मारी थी। राजेश खन्ना ने उस वक्त और भी कुछ फिल्मों में काम किया था। इसके बाद उन्हें एक और फिल्म में काम करने का मौका मिला था, जिसमें आशा पारेख उनके अपोजिट थी। वहीं राजेश खन्ना तो बेहद खुश थे ये जानकर कि फिल्म में उनकी हीरोइन आशा पारेख है। लेकिन आशा पारेख को ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनके हीरो राजेश खन्ना है। बता दें, आशा पारेख ने कभी शादी नहीं की। आशा पारेख ने अपने दौर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया और कई हिट फिल्मों में काम किया और कई हिट फिल्में भी दी। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी खासी चल रही थी। फिर एक दिन उन्हें प्यार हो गया। दरअसल फिल्मों में साथ काम करते करते आशा पारेख रियल लाइफ में नासिर हुसैन से प्यार करने लगी, लेकिन नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे।
इधर आशा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो नासिर में अपना हमसफर ढूंढ रही थी। वहीं इस बात का खुद आशा पारेख ने खुलासा किया था। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आशा पारेख ने जिंदगी भर शादी नहीं की। बॉलीवुड एक्टर आशा पारेख ने कई हिट फिल्मों में काम किया है। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्हें फिल्म गूंज उठी शहनाई में काम करने का मौका मिला, लेकिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें ये कहकर फिल्म से निकाल दिया कि उनके अंदर स्टार बनने के कोई भी गुण मौजूद नहीं है। उस टीम में नासिर हुसैन भी थे, जिन्हें विजय की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इस घटना से ठीक एक हफ्ते बाद ही आशा को फिल्म दिल दे के देखो में साइन कर लिया। फिल्म हिट रही और आशा पारेख रातों रात स्टार बन गई। इस दौरान नासिर ने आशा को लगातार अपनी 6 फिल्मों में साइन किया। इन फिल्मों में तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, फिर वहीं दिल लाया हूं, जब प्यार किसी से होता है शामिल थी। ये सभी फिल्में भी हिट रही और नासिर और आशा की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। वहीं आशा पारेख ने अपने दौर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया और कई हिट फिल्में दी। फिल्मों में साथ काम करते करते आशा पारेख रियल लाइफ में नासिर हुसैन से प्यार करने लगी। नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन आशा को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो नासिर में अपना हमसफर ढूंढ रही थी। आशा पारेख ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी दिल की बात कही थी। वहीं आशा ने कहा था कि मैंने जिंदगी में बस एक ही इंसान को चाहा, मैं कभी उनका घर तोड़ना नहीं चाहती थी। यही वजह है कि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे शादी करे और मैं खुद भी किसी और के साथ इस रिश्ते में नहीं बनना चाहती थी। आशा की मां ने इस रिश्ते पर अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन नासिर हुसैन के परिवार इसके सख्त खिलाफ थे। उनके परिवार में आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वहीं इसके बाद आशा पारेख ने पूरी जिंदगी अकेले रहने का फैसला किया। जी हाँ, आशा पारेख अपनी बोलबानी के लिए तो जितनी फेमस थी, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फेमस थी, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में वो कभी इतनी फेमस नहीं हुई, क्योंकि कहा जाता है आशा पारेख का नासिर हुसैन के अलावा किसी और के साथ कैसा भी रिश्ता नहीं था। जी हाँ, आशा पारेख भले ही कुंवारी रह गई, लेकिन वो इस जिंदगी से खुश थी। उनका कहना था कि मोहब्बत एक बार होती है और उनकी ये गलतफहमी कि मोहब्बत एक बार होती है, इसकी वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की। आपको बता दें कि आशा कहती हैं कि मैं आज नासिर से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं उनको भूल नहीं सकती। भले ही आशा का नाम और किसी हीरो के साथ ना जुड़ा हो नासिर के अलावा, लेकिन आशा को इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है। वो अपनी जिंदगी में अकेले खुश है और वो अपनी जिंदगी ऐसे अकेले ही बिताना चाहती थी हमेशा से ही। इसी के साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।